नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही रोचक है। आज हम चर्चा करेंगे अनुलोम विलोम के बारे में। साथियों, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि अनुलोम विलोम क्या है, अनुलोम विलोम कैसे किया जाए, अनुलोम विलोम करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और हम लास्ट में ये समझेंगे कि अनुलोम विलोम के लाभ क्या हैं। साथियों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम के अनगिनत लाभ हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक स्लाइड बनाएंगे, उसमें मैं लाभ लिख दूंगा, आप उसको विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनुलोम विलोम है क्या। अनुलोम का मतलब है सीधा और विलोम का मतलब है उल्टा। तो यहाँ सीधा और उल्टा का क्या आशय है, यहाँ पर नोस्ट्रल से आशय है, जो हमारी नासिका छिद्र है उससे आशय है, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल से आशय है। यानी एक नोस्ट्रल से हम श्वास अंदर लेते हैं और दूसरे से हम बाहर छोड़ते हैं, फिर उसी से जिससे हमने छोड़ा है उससे अंदर लेते हैं, फिर दूसरे से हम बाहर लेते हैं। सपोज कीजिए लेफ्ट से हमने सांस लिया है तो राइट से हमने बाहर छोड़ा, और फिर उसी राइट नोस्ट्रल से सांस को अंदर लिया और फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ा। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चरण पूरा हो जाता है। इसको योगी जन नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। उन नाड़ियों का शुद्धिकरण इस प्राणायाम से हो जाता है। शुद्धिकरण का तात्पर्य ये होता है कि वो एकदम निरोगी हो जाती हैं और स्वस्थ हो जाती हैं, जिससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 नाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक इड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा माने चंद्र नाड़ी, जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल है उसको दर्शाती है, और जो हमारा राइट नोस्ट्रल है वो सूर्य नाड़ी को दर्शाता है, यानी पिंगला नाड़ी को दर्शाता है। और जहां बीच में यहाँ पर त्रिकुटी में संगम होता है, यहाँ से ये सहस्त्रधार से होते हुए लास्ट कॉर्नर के आपके स्पाइन तक पहुंचती है, मूलाधार चक्र तक, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो लेफ्ट जो नाड़ी है, यानी जो चंद्र नाड़ी है, वो लेफ्ट साइड में मूव करती है, सूर्य नाड़ी राइट साइड में, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से इड़ा पिंगला को संतुलित कर देते हैं, यानी जो हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हम राइट ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, और जब हम राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हम लेफ्ट ब्रेन पे कंट्रोल करते हैं, यानी उसको हम संतुलित कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो जब हम संतुलित कर देते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है तो पूरा शरीर में स्थिरता आने लगती है। तो ये तो रहा इसका शाब्दिक अर्थ कि अनुलोम विलोम क्या होता है। अब हम ये बात करते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाए। तो साथियों, आपको सिद्धासन, सुखासन, जैसे मैं सुखासन में बैठा हूं, आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो आप पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो सिद्धासन, वज्रासन में भी इसको किया जा सकता है। तो ये रहा, क्योंकि आपको याद रखना है कि स्पाइन सीधी रखनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे साधक हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो वृद्धावस्था में या जो बीमार है, वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि स्पाइन सीधी रखें। और कुछ लोग तो आप चाहें तो इसको बेड पे सोते समय भी कर सकते हैं। इससे नींद में बड़ी अच्छी क्वालिटी की नींद आती है आपको। अगर जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो लेट के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा तरीका कि हम कैसे कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कैसे किया जाए। तो आपको मुद्रा बनानी होगी। आप राइट हैंड को यूज करिएगा, लेफ्ट हैंड को आप यहाँ रख लीजिए घुटनों पर, और ज्ञान मुद्रा में, यानी टिप ऑफ द जो है यहाँ पर अग्रभाग, इसका अंगूठे के अग्रभाग से लगा लेंगे तो यहाँ पर एक ज्ञान मुद्रा बन जाएगी। इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में बैठिएगा, स्पाइन को सीधी रखने की कोशिश कीजिएगा। पहली जो 2 उंगलियां हैं राइट हैंड की अपने आज्ञा चक्र पे लगाइएगा, ठीक है, जैसे मैंने लगाया हुआ है, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरना है। अब रिंग फिंगर का यूज होगा और अंगूठे का यूज होगा। तो रिंग फिंगर से क्या करना है, आपको इसको खोल देना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है और राइट नोस्ट्रल से छोड़ देना है। फिर राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। समझ रहे हैं? यानी आपको क्या करना है, बाई नासिका से सांस लेना है, दाई नासिका से छोड़ देना है, फिर दाई नासिका से ही भरना है और बाई से छोड़ देना है। एक बार मैं बिना आपको मुद्रा लगाए बता देता हूं। आप अगर शुरुआत में शुरुआती साधक हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है,
लेफ्ट नोस्ट्रल से, यानी जो ये आपका थंब है, इसको राइट वाला जो एरिया है या राइट नोस्ट्रल है ना, वो आप बंद कर लीजिए। और अब लेफ्ट से सांस लीजिए, बाई नासिका से सांस लीजिए और अब दाई से छोड़ दीजिए। फिर दाई से भरिए, बाई से छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करते रहना है। अब करना कैसे है ये तो हम समझ गए, अब कितना करना है ये हम समझते हैं। आप काउंटिंग के साथ इसको कर सकते हैं। शुरू में आप 4 काउंट सांस लें या 5 काउंट तक सांस लें, 1 2 3 4 5 सांस लें और इसके बाद 5 काउंट्स में ब्रीद आउट करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। अभी कुंभक नहीं लगाएं, लेकिन जब आपको कुछ समय हो जाए तो आप कुंभक का सहारा भी ले सकते हैं। यानी सांस लिया आपने, 4 काउंट्स या 5 काउंट्स में सांस भरा, 5 काउंट्स आपने होल्ड कर लिया और फिर 5 काउंट्स आपने बाहर छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद और समय हो जाए आपको तो आप 5 काउंट्स में सांस लें, 10 काउंट्स होल्ड करें और 10 काउंट्स में बाहर छोड़ दें। इसके बाद 1 4 2, यानी अभी हमने क्या किया था, पहले 1 1 का रेशियो रखा, यानी 5 काउंट्स में सांस लिया, 5 काउंट्स में छोड़ दिया। फिर हमने रेशियो रखा 1 1 1, यानी 5 काउंट्स में इनहेल किया, 5 काउंट्स होल्ड किया, फिर 5 काउंट्स छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया 1 2 2, यानी 5 काउंट्स इनहेल, 10 काउंट्स होल्ड किया, रोका और 10 काउंट्स में ही हमने बाहर छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं 1 2 2। इसके बाद हमारा आएगा लास्ट में 1 4 2। इसके बाद भी और भी एडवांस चरण है, उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हम अपने बिगनर साथियों के लिए बना रहे हैं जिन्होंने योगाभ्यास अभी शुरू किया है या थोड़ा ही समय हुआ है। उनको कैसे प्रॉपर इसकी नॉलेज मिले, पर्याप्त ज्ञान मिले अनुलोम विलोम करने का, जिससे वो अपने आप को एकदम से स्वस्थ रख पाए। तो आइए शुरू करते हैं। 2 चरण में आपको करके बताऊंगा। इसके बाद आपको कम से कम 3 मिनट से शुरू करना है और 15 मिनट तक इसको लेके जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मुद्रा बना लीजिए। पहले जो 2 उंगलियां हैं वो आज्ञा चक्र पे ऐसे लगा लीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से, यानी बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़ दीजिए। दाई से सांस भरिए, बाई से छोड़ दीजिए। फिर बाई से भरिए, दाई से छोड़ दीजिए। फिर दाई नासिका से भरिए, बाई नासिका से छोड़ दीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसको आप कोशिश कीजिए, आप बहुत जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। बस आप कोशिश कीजिए। तो ये हमने बताया कि आपको एक नोस्ट्रल से सांस लेना है और दूसरे नोस्ट्रल से छोड़ना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसमें सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। वैसे तो सावधानियां इसमें कोई भी नहीं है, 1-2 सावधानियां हैं जो मुझे समझ में आया है, मैं आपको इसके साथ चर्चा करता हूं। जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनको एनीमिया की परेशानी है, उनको क्या करना चाहिए, उनको सांस को होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 5 काउंट्स इनहेल करें और 5 काउंट्स आप होल्ड करें, 5 काउंट्स आप बाहर छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सांस लीजिए और सांस को दूसरे नाक से छोड़ दीजिए, यानी दूसरी नासिका से बाहर कर दीजिए, फिर उसी से लीजिए, फिर दूसरे से छोड़ दीजिए। तो उनको होल्ड ही करना है। तो ये रहा, तो सबसे ये छोटी सी सावधानी है। अब करना क्या होता है कि जब आप सांस भरें तो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत से साधक को मैंने देखा है वो कैसे सांस लेते हैं, एक बार देख लीजिए। अपनी गर्दन ऐसे से मूव करते रहते हैं, अपने लंग्स को मूव करते रहते हैं, अपने शोल्डर्स को मूव करते रहते हैं और बहुत तेज गति के साथ सांस लेते हैं। ये नहीं करना है आपको। तेज लेंगे तो आपको क्या पता है, धूल मिट्टी के जो कण हैं, जो पॉल्यूशंस हैं, वो हमारी नाक में सीधा पहुंच जाएगा तेजी से और हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा। तो हम जो फायदा लेना चाह रहे थे अनुलोम विलोम का, वो फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि हमको नुकसान हो जाएगा और हमारा मन शांत नहीं होगा। क्योंकि जब मन शांत होता है, जब सांसें नॉर्मल होती हैं, यानी चले बातें चलम चित्तम, जब तक आपका जो मन तभी शांत होगा जब आपका सांस लेने की गति पर कंट्रोल होगा। जब वो मध्यम गति से आप सांस लेंगे तो आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जोर से आपको सांस नहीं भरनी है, मध्यम गति के साथ। यानी आप ये समझ लीजिए कि एक रुई का टुकड़ा आपके नाक के सामने रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। और आप मंद गति से सांस ले रहे हैं, भर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर भर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो रुई का जो टुकड़ा है वो हिल नहीं रहा है।
तो आपको इतना कंट्रोल करना है अपने ऊपर कि जब आप सांस लें और छोड़ें तो रुई जो है वो मूव ना करे, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम का फायदा मिल सकता है। तो साथियों, अब हम चर्चा करने वाले हैं, हम अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं कि इसके हमें लाभ क्या क्या मिलेंगे। अनुलोम विलोम करने से हमारा जो शरीर है, एक एक जो सेल है, एक एक कोशिका है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। आप अनुलोम विलोम करिए, 5 मिनट आपको तत्क्षण आराम मिलेगा, मन शांत होगा, मानसिक जो अवसाद हो गया है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि आज की भागम भाग भरी जिंदगी में लोग बहुत ज्यादा टेंशन हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको योग की शरण में आना है, प्राणायाम की शरण में आना है, अनुलोम विलोम करिए, आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। साथ साथ ये आपकी हार्ट की जो ब्लॉकेज है उनको दूर कर देता है, बीपी की चाहे कोई भी समस्या हो, हाई हो लो हो, सबको दूर कर देता है। आजकल वेरिकोज वेन्स की समस्या देखी गई है, जो पैरों में गांठें बन जाती है, नसें फूल जाती हैं, वो भी दूर कर देता है। अनगिनत लाभ है इसके, किडनी की समस्या में लाभ है, हार्ट की समस्या में लाभ है, आपके लंग्स मजबूत हो जाते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे लाभ है जिसकी चर्चा मैं स्लाइड में आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा, तब आपका इंटरेस्ट जागेगा अनुलोम विलोम की तरफ। तो साथियों, अनुलोम विलोम हमने सीखा कैसे करते हैं, एक बार मैं पुनः आपको दोबारा बताऊंगा कि कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले आप मुद्रा बना लीजिए, या मुद्रा नहीं बना रहे हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये नासिका दृष्टि मुद्रा है। पहली जो 2 उंगलियां हैं वो आज्ञा चक्र पे लगानी है। एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो ध्यान है अपना वो आज्ञा चक्र पे लगाएं, इसीलिए मैं ये मुद्रा बता रहा हूं कि जो पहली जो 2 उंगलियां हैं वो यहाँ पर थर्ड आई पर लगेंगी, जो लॉर्ड शिवा की थर्ड आई है वहां पर आप केंद्रित करिए ध्यान को। लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़िए, दाई नासिका से सांस लिया, बाई से छोड़ा, बाई से भरा, दाई से छोड़ा। अभी मैं काउंटिंग नहीं बता रहा हूं, आप बिना काउंटिंग के शुरू करिए, इसके बाद फिर 4 काउंट्स मन में काउंटिंग करिए, फिर 4 काउंट्स में एक्सहेल करिए, सांस बाहर छोड़ दीजिए, फिर 4 काउंट्स में इनहेल करिए और 4 काउंट्स में छोड़ दीजिए। तो साथियों, आज हमने अनुलोम विलोम के बारे में सीखा। अगर आपका कोई प्रश्न है अनुलोम विलोम से संबंधित या किसी योग के आसन से संबंधित, आप जरूर मेरे साथ चर्चा करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं आपका जरूर उत्तर दूंगा। तो साथियों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।